मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सेवा, सुशासन व गरीब कल्याण के 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इन 11 वर्षों में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास की लकीर को इस देश की जनता के समक्ष खींचने का काम किया है, उसको आज हम प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सबों के बीच में रखने का काम कर रहे हैं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी द्वारा यह प्रेस वार्ता का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के पावन संगठन जिले में आयोजित की गई है, जो 2 दिनों में पूरी की जाएगी। कल पटना से इसकी शुरुआत हो चुकी है। देश के विधि व कानून मंत्री आदरणीय अर्जुन राम मेघवाल जी पटना में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दिलीप जायसवाल जी के साथ एक प्रेस वार्ता को संबोधित करके पूरे बिहार वासियों को बताने का काम किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रदेश डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी के निर्देशानुसार बिहार के सभी भारतीय जनता पार्टी संगठन 52 जिला में आज और कल 11 और 12 तारीख को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता जाकर के प्रेस वार्ता का आयोजन कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम कर रहे हैं। मित्रों, आप देखने का काम करें, देश के इतिहास में मोदी सरकार का यह कार्यकाल स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। मैंने कहा स्वर्णिम अक्षरों की चर्चा की है। यह कार्यकाल विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि का स्वर्णिम काल बन रहा है। आपने देखा होगा 2014 में जब देश की 140 करोड़ जनता ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री की पद पर बैठाने का काम किया, उन्हें चाबी देने का काम किया देश की सेवक के रूप में, तो उस समय भारत की अर्थव्यवस्था क्या थी? 60 वर्षों तक कांग्रेस के शासन काल के बाद भारत की अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन थी, जो 11 वर्षों में आज 4 ट्रिलियन हो चुकी है। 2014 में भारत विश्व के आर्थिक स्थिति में विश्व के 11वें स्थान पे था। आज भारत 4थे स्थान पर पहुंचकर एक नई मुकाम पर पहुंच चुका है। 60 वर्षों पर कांग्रेस ने 1 ट्रिलियन आर्थिक व्यवस्था अर्जित करने का काम किया था। केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में 4 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था को ला करके एक ऐतिहासिक सफलता हासिल करने का काम किया है। जिला के महामंत्री संजीव कुमार जी, जिला के प्रवक्ता शंकर सहनी जी, जिला प्रवक्ता राहुल यादव जी, जिला के उपाध्यक्ष सत्येंद्र विश्वकर्मा जी इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सत्यानंद देव जी से मैं आग्रह करना चाहूँगा मीडिया से अपना प्रेस वार्ता। आज अरवल की धरती पर जिला अतिथि गृह में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित इस प्रेस वार्ता की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी कर्मठ जिला अध्यक्ष भाई धर्मेंद्र तिवारी जी, इस प्रेस वार्ता में हम सबों के साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के महामंत्री छोटे भाई संजीव कुमार जी, इस अवसर पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी अरवल जिला के उपाध्यक्ष सत्येंद्र विश्वकर्मा जी, पार्टी के जिला के प्रवक्ता भाई शंकर सहनी जी और इस प्रेस वार्ता में हम सबों के साथ उपस्थित राहुल यादव जी एवं इस प्रेस वार्ता में इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के साथीगण। तो 2014 में जब प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए थे, तो देश 140 करोड़ की जनता में मात्र 2 करोड़ देशवासियों के पास खाते थे। 55 करोड़ देशवासियों को जनधन के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री ने शून्य पर खाता खुलवाने का काम किया।
पिछले 11 वर्षों में सैकड़ों उदाहरण हैं जो 1 घंटे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में या 1-2 घंटे के भाषण में पूरे नहीं किए जा सकते हैं। मित्रों, इन 11 वर्षों के शासनकाल में देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से काम करने का काम किया है वह 1 घंटे आधे घंटे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में संभव नहीं है, वह 1 घंटे के भाषण में संभव नहीं है। यह ठीक उसी प्रकार है कि पूरे जीवन की गाथा किताब के 2 पन्नों में 5 पन्नों में लिखी जाती है। 1 घंटे भी यदि मैं मोदी सरकार के विकास कार्यों, उनके जन कल्याणकारी कार्यों के बारे में चर्चा करने का काम करूं तो वह कम है। आप देखने का काम करें, आप देखने का काम करें। मोदी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में, चाहे वह चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे वह स्वच्छता के क्षेत्र में हो, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, आमूल परिवर्तन करने का काम किए हैं। आज प्रतिदिन देश में एक नए विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है। 24 घंटे में एक नए ITI का निर्माण हो रहा है। हर हफ्ते एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है। 2014 के पहले देश में एम्स की संख्या 13 थी। 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में आज 23 एम्स की स्थापना हो चुकी है। 398 मेडिकल कॉलेज थे, आज 768 मेडिकल कॉलेज स्थापना करने का काम केंद्र की मोदी सरकार ने इस पूरे देश में करने का काम किया है। 768 विश्वविद्यालय थे, आज 1480 विश्वविद्यालय खोलने का काम केंद्र की मोदी सरकार ने करने का काम किया है। किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने का काम हमारी मोदी सरकार ने करने का काम किया है। चाहे वह धान के MSP के क्षेत्र में हो, चाहे वह गेहूं के MSP के क्षेत्र में हो। मित्रों, किसानों की आय दोगुनी किस प्रकार से हो तो MSP में, धान के MSP में 80% की वृद्धि करने का काम हमारी मोदी सरकार ने करने का काम किया है। 2010 में धान का MSP 1310 रुपए थे, आज 2025 में 25-26 में धान का MSP 2363 रुपए है। गेहूं का MSP में 75% की वृद्धि हुई है। दूध उत्पादन में 65, पूरे देश में दूध उत्पादन के क्षेत्र में 65% की वृद्धि हुई है। आज पूरे देश में NH के मामले में प्रतिदिन हर हफ्ते 236 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हो रहा है। हर हफ्ते 98 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक का निर्माण हो रहा है। हर दिन 15 से ज्यादा नए रेल कोच का निर्माण हो रहे हैं। हर दिन 70,000 करोड़ के UPI का ट्रांजैक्शन हो रहा है। मित्रों, 2014 के पहले 0 रुपए UPI ट्रांजैक्शन में केंद्र की मनमोहन सरकार और केंद्र की UPA सरकार द्वारा होती थी। 2014 के बाद जब केंद्र की मोदी सरकार आई तो 70,000 प्रतिदिन के दर से UPI का ट्रांजैक्शन आज पूरे देश में होने का काम कर रहा है। मित्रों, किसान क्रेडिट आय की ऋण सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने का काम मोदी सरकार ने करने का काम किया है। आज स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 10 करोड़ देशवासियों को मुफ्त में यदि शौचालय देने का काम किया तो वह हमारी मोदी सरकार ने करने का काम किया। आज 4 करोड़ देशवासियों को मुफ्त में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास देने का काम किया तो वह हमारी मोदी सरकार ने करने का काम किया है। देश के 81 करोड़ देशवासियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त में राशन देने का काम कर रही है तो हमारी मोदी सरकार करने का काम कर रही है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आज 50 करोड़ देशवासियों को 5 लाख रुपए की मुफ्त इलाज सुविधा मुहैया उपलब्ध कराने का काम कर रही है तो हमारी मोदी सरकार, NDA सरकार करने का काम कर रही है। मित्रों, आपको मालूम होगा आज प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना से 10 करोड़ देशवासियों को लाभ पहुंचा है। 13.76 करोड़ का उन्हें लाभ मिलने का काम किया है। मित्रों, आज 52.5 करोड़ मुद्रा लोन छोटे उद्यमियों को मिले हैं। 15.6 करोड़ के ज्यादा नल जल योजना आज देश में कनेक्शन के माध्यम से उन्हें सीधे नल से जल मिलने का काम किया जा रहा है। मित्रों, कौशल विकास योजना के अंतर्गत 17 करोड़ 1 लाख लोगों को
रोजगार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार और नौकरियां देने का काम किया है इस देश में, तो हमारी सरकार, केंद्र की मोदी सरकार ने करने का काम। आपके मन में प्रश्न होगा कि आप कहते हैं 17 करोड़ 1 लाख नौकरियां देने की बात, तो मैं आपको बता देता हूं 1,10,000 करोड़ 1.10 करोड़ कौशल विकास के माध्यम से हमने नौकरियां देने का काम किया, मुफ्त में प्रशिक्षण दे करके। 10 करोड़ देशवासियों को हमने रोजगार के माध्यम से सरकारी नौकरियां देने, उन्हें नौकरियां देने का काम किया। 6.96 करोड़ लोगों को हमने अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे वह धार्मिक के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में, उन्हें रोजगार देने का काम किया। मित्रों, जो कांग्रेस ने 60 वर्षों के शासन काल में नहीं करने का काम किया, धारा 370 को केंद्र की मोदी सरकार ने समाप्त करने का काम किया। जो कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता कहते थे कि यदि कश्मीर पे धारा 370 की समाप्ति होगी तो पत्थर चलेंगे, गोली चलेंगे, एक पत्थर तो दूर, गोली तो दूर, एक कंकर और ईंट भी नहीं चले, और उस धारा 370 को हमने समाप्त करने का काम किया। ट्रिपल तलाक को हमने समाप्त करने का काम किया। हमने देश में सीएए कानून को लागू करने का काम किया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करने का काम किया। मित्रों, भव्य राम मंदिर का निर्माण करने का काम किया। पहला फॉरेंसिक विश्वविद्यालय स्थापना करने की काम किया। पहला रेल एवं परिवहन विश्वविद्यालय स्थापना करने का काम किया। उत्तर पूर्व में एक एम्स की स्थापना करने का काम किया। सिलवासा में पहला मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का काम किया। मित्रों, 2014 के पहले देश में आईआईटी की संख्या कितनी थी? 16 थी। आज आईआईटी, पूरे देश में आईआईटी की संख्या 23 हो चुकी है। आईआईएम की संख्या 13 थी, आज 21 हो गई है। मित्रों, 13 से लेकर के 23 एम्स बनवाने का काम केंद्र की मोदी सरकार ने किया। बिहार एक पहला राज्य है, देश में पहला राज्य है जहां एक नहीं 2 एम्स की स्थापना हुई है। मित्रों, किसान सम्मान निधि से 12 करोड़ देशवासियों को आज 6,000 रुपए की सहायता राशि हम देने का काम कर रहे हैं, तो हमारी केंद्र की मोदी सरकार देने का काम कर रही है। सीधा 3.7 लाख करोड़ रुपए सीधे उनके खाते में देने का काम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, चाहे वह भारतमाला हो, उड़ान योजना हो, सड़क बंदरगाह हो, हवाई संपर्क के क्षेत्र में आज सैकड़ों वंदे भारत ट्रेन की यदि बिहार और भारत में शुरुआत हुई है, तो वह केंद्र की मोदी सरकार ने करने का काम किया है। मित्रों, सैकड़ों उदाहरण है जो केंद्र की मोदी सरकार ने करने का काम किया है। चाहे वह आयुष्मान जन औषधि, किसान सम्मान निधि, राम मंदिर, हाईवे मिशन, चंद्रयान, नई संसद भवन का निर्माण हुआ, तो वह पिछले 11 वर्षों में केंद्र की मोदी सरकार ने करने का काम किया है। करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण हमारी सरकार ने करने का काम किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू ऑफ यूनिटी, देश में पहली बार इतनी बड़ी मूर्ति कभी किसी ने बनवाने का काम नहीं किया, वह हमारी सरकार ने करने का काम किया है। भारत मंडपम का निर्माण हमारी केंद्र की मोदी सरकार ने करने का काम किया है। तो मित्रों, 51.06 करोड़ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से आज लोगों को सुविधा मिल रही है, तो हमारी सरकार करने का काम किया। तो मित्रों, सैकड़ों उदाहरण है। मैंने पहले कहा कि 1 घंटे, आधे घंटे के प्रेस वार्ता में पिछले मोदी सरकार के 11 साल के कामों को हम नहीं निपटा सकते हैं। यह उसी प्रकार उदाहरण होगा जो पूरे जीवन की यात्रा को लोग 2 से 4 पन्नों में निपटाने का काम करते हैं। मित्रों, मैंने कहा कि यह कार्यकाल स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये 11 वर्षों की यात्रा में मोदी जी ने अपने शरीर को तपा करके 140 करोड़ देशवासियों के परिश्रम, त्याग और सपनों को परवान देते हुए एक नए भारत का निर्माण करने का काम किए हैं। आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत का निर्माण करने का काम किया है। आज चाहे वह विदेश नीति का सवाल हो, ऑपरेशन सिंदूर हो या कोई भी हो, आज हम सिर ऊंचा करके विदेशों से बात करने का काम करते हैं। पहले देश के प्रधानमंत्री, कांग्रेस के शासनकाल के प्रधानमंत्री विदेशों में जाते थे तो पीछे की पंक्ति में बैठने का काम करते थे। आज वह मोदी ही है, और जो हमारा नारा है मोदी है तो मुमकिन है, वह सचमुच आज साकार करने के लिए मोदी सरकार काम करने का काम करे। पिछले 11 वर्षों में हमारा नारा है, इन 11 वर्षों में मोदी सरकार ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण किएगा। हमने गरीब कल्याण के कार्य करने का काम किया है। उन एक गरीबों तक जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम किए हैं जो पिछले 60 वर्षों में कांग्रेस ने
नहीं पहुंचाने का काम किया था। आज की प्रेस वार्ता में मैं आप सबों के बीच बस इतना ही कहना चाहता हूं कि यह जो पिछला 11 वर्षों का मोदी सरकार का जो शासनकाल है, वह कार्यकाल स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। यह 11 साल मोदी सरकार के सेवा, सुशासन व गरीब कल्याण को समर्पित है। आप आए, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भी कुछ बातों को रखने का काम करेंगे। मित्रों, सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल पर भारतीय जनता पार्टी पूरे विभिन्न तरह के कार्यक्रम का आयोजन जिला स्तर पर करने का काम करेंगे। विस्तार से हमारे प्रदेश प्रवक्ता सत्तान पीयूष जी ने बताने का काम किए, लेकिन हम लोग पंचायत स्तर पर चौपाल लगाने का काम करेंगे। निश्चित रूप से कल हम लोग प्रोफेशनल मीट और प्रदर्शनी का भी आयोजन कल करने वाले हैं। पंचायत स्तर पर चौपाल लगाने वाले हैं। वृक्षारोपण जैसे विभिन्न तरह के जो सेवा सुशासन गरीब कल्याण से संबंधित जितना भी हमारा जो योजना है केंद्र सरकार आयुष्मान कार्ड जो बनाने का योजना चल रहा है, उसको अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाने का काम हम लोग करने वाले हैं। निश्चित रूप से आप सब इस प्रेस वार्ता में पहुंचे, विस्तार से प्रदेश प्रवक्ता आप लोग के विषय को रखने का काम किए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।